जय श्री राम। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और हम लोग शिव जी की आराधना में लगे हैं। तो आइए आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ शिव स्तुति से प्रारंभ करते हैं। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवापगामस्तके भाले वाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नता यान् गताभिषेक अस्तथा न मम मले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा अस्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। ओम नीलाम्बश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पीछे श्री रामचरितमानस के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है माता पार्वती का शिव जी के साथ विवाह संपन्न हो चुका है और स्वामी कार्तिकेय का जन्म हो चुका है। अब उसके आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हमें श्री रामचरितमानस में क्या बताते हैं। आइए हम उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी चरित सिंधु गिरिजारमन वेदन पावहि पार वर्णय तुलसीदास किमि अतिमति मंद गंवारु सियापति रामचंद्र की जय। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए को गंवार कह रहे हैं, जबकि वो प्रकांड विद्वान हैं। ये उनकी महानता है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलालसा कथा पढ़ बाढ़े नयन नहीं निरुर उमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया तथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रेम विबस मुख आवन बानी दशा देखी हर के मुनि ज्ञानी अहो धन्य तो जानमु मुनीसा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी शिव पद कमल जिनहि रति नाही राम ही ते सपने हुन सुहाई बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। यदि हमारा शिव जी के अंदर में स्नेह है, शिव जी से का हम आराधना करते हैं तो राम भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु वगत जी सती असी नारी पनु करी रघुपति भगति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया
और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रथम ही मैं कहे शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला कहु सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे कहे न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरित अति अमित मुनीसा कहि न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथासुत कहूँ बखानी सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कबि उर अजीर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रणबहु सोई कृपाल रघुनाथा वरनौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्रीनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकीर्ति सकल सेवहि शिव सुख कंद सियापति रामचंद्र की जय। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंदकंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपनेहु नहीं जाई। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिविध समीर सुशीतल छाया
शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो के उर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबऊ सुदशरथ अजर बिहारी। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नक दूति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूखन त्रिपुरारी, आननुसारद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जय श्री राम। आज हमारा पाठ यहीं तक होगा और कल हम देखते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी हमें श्री रामचरितमानस में आगे क्या बताते हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी स्वयं तो सुन ही रहे हैं, जब कभी भी मौका हो आप इसे, ये तो हमें पता होना चाहिए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। और दूसरी बात, आप इसे अपने बंधुओं को भी शेयर किया करें ताकि आपको तो जो लाभ हो रहा है वो बहुत ही सुंदर बात है, उनके आपके मित्र बंधुओं को भी लाभ होगा, इसलिए इसका शेयर ज़रूर किया करें। जय श्री राम।